औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ ये दुश्मन को बीमार करने के लिए है। अगर कोई दुश्मन आपको तकलीफ़ देता है, नुकसान दे रहा है, परेशान कर रहा है और आप उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे, आप बहुत कमज़ोर हैं, तो आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह ताला वो इतना बीमार हो जाएगा, इतनी तकलीफ़ में चला जाएगा कि वो आपका कोई नुकसान ही नहीं कर पाएगा। उसमें इतनी ताकत रहेगी नहीं कि वो किसी और का भी नुकसान कर पाए, चाहे आप हों चाहे कोई और हों। बहुत ही मुजर्रब अमल है, ये कोई आसान अमल नहीं है, बहुत ही तेज़ और ताकतवर अमल है। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूं कि खुदारा माफ़ करना सीखें। अगर कोई तंग कर रहा है और आप माफ़ कर सकते हैं, अज़ियत ऐसी है कि आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उसे माफ़ करें। अल्लाह के सामने दुआ करें कि या अल्लाह इसको अल्लाह हदायत दे दे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बारहा माफ़ करने के बावजूद, माफ़ी लेने के बावजूद बाज नहीं आते, जो सीधी लफ्ज़ों में लातों के भूत होते हैं। तो उनके लिए ये आप अमल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों पे करेंगे तो खुदा जानता कि अल्लाह की पकड़ बहुत मज़बूत है। ऐसा ना हो कि आप किसी का नुकसान करते करते अपना नुकसान करवा लें, क्योंकि जब आप नाजायज़ किसी के लिए करेंगे तो वो फिर आप पे ही पड़ेगा। तो बहुत तेज़ अमल है, बहुत ताकतवर और बहुत सख्त अमल है आसान, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत ताकतवर है। तो बस खुदारा हक़ पर हों, नाजायज़ नहीं करना, हक़ पर हों, माफ़ कर कर के थक चुके हैं तब आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके 5 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन उस इंसान को बिस्तर पे गिरते वक्त देर नहीं लगेगी। आप ख़ुद देख के हैरान रह जाएंगे कि इसका अमल आपने इतना छोटा सा काम किया है लेकिन इसका रिज़ल्ट इतना ज़बरदस्त है। तो जो इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले आइकॉन को प्रेस करके कमेंट्स बॉक्स में 41 मरतबा दुरूशी पढ़ के इंशाल्लाह लिख दें रूहानी तौर पर इजाज़त है। करना क्या है, आपने किसी भी दिन किसी वक्त से शुरू कर सकते हैं। बस अगर रात को करना है तो फिर डेली रात को करना है, अगर दिन को करना है तो फिर डेली दिन को करना है। 7 दिन का ये टोटल अमल है, लेकिन 5 मिनट आपके लगा करेंगे, इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल लगेंगे। 5 मिनट भी ज़्यादा हैं, इससे कम लगेंगे। करना क्या है, सबसे पहले आपने कोई डोरी ले लेनी है, डोर ले लें कोई भी, या कोई रस्सी ले लें, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, पतली नहीं। जैसे ये मेरे पास देखें एक डोरी है, ठीक है। आपके पास इतनी डोरी होनी चाहिए जिस पे 7 गिरा बन सकें और आप किसी चीज़ पे वो बांध सकें। तो 1 फुट, बल्कि 1 फुट से ज़्यादा 2 फुट की ले लें या 3 फुट की ले लें, जो आपको बेहतर लगता है। आपने क्या करना है, बैठ जाएं, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, पाक साफ़ हालत में होना चाहिए, बावज़ू हालत में आपको होना चाहिए। कोई बच्चा, हैज़ वाली औरत पास नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें जिस कमरे में बैठ के करें उसमें कोई जानदार की तस्वीर ना लगी हो। खलवत में कर लें, कहीं खुली जगह पर कर लें, कोई मसला नहीं, छोटा सा काम है। जैसे ये डोरी आपके पास है तो आपने सबसे पहले पढ़ना है फ़ी जासा दिन, फ़ी जासा दिन, फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह पे आपने दुश्मन का नाम बिन माँ का नाम लेना है। अगर औरत होगी तो बिनते लिखना है, अगर मर्द होगा तो लिखना क्या है, पढ़ना है आपने, बिन लिखना है, सॉरी पढ़ना है। तो फ़ी जासा दिन नाम लेकर, बिन माँ का नाम लेकर दुश्मन की, हा बल्ला मिम्मासा, ठीक है, हा बल्ला मिन नमसा, फ़ी जासा दिन फ़लाँ बिन फ़लाँ, दुश्मन का नाम लेके, हा बल्ला मिन नमसा, बस ये पढ़ना है। फ़ी जासा दिन फ़लाँ बिन फ़लाँ, दुश्मन का नाम लेकर, जो उसका नाम उस बिन माँ का नाम, हा बल्ला मिन नमसा। एक बार ये पढ़ा गया तो आपने इस पर 1 गिरा दे देनी है। जैसे ये गिरा दे दी मैंने, ये 1 गिरा दे दी, ठीक है, एक बार पढ़ने। फिर दूसरी बार पढ़ा फ़ी जासा दिन, दुश्मन का नाम बिन माँ का नाम, हा बल्ला मिन नमसा, फिर ये दूसरी गिरा आपने दे दी, ये 2 गिरा होगी, ठीक है।
पास पास करके दे दे उसका कोई इशू नहीं होता। जैसे ये मैंने पास पास 2 गिरा दे दी, इसी तरह फिर तीसरी बार पढ़ें। सिर्फ 7 बार आपने पढ़ना है और 7 गिरा दे देनी है, 7 बार, 7 टाइम, ठीक है। फ़ी जासा दिन, दुश्मन का नाम बिन माँ का नन, हा बल्ला मिन नमसा, ठीक है। ये बस आपने करना है। 7 बार इस तरह डोरी पे आपने दे देनी है गिरा। जब 7 बार दे दी तो आपने किसी दरख्त के साथ या घर में अगर रखना चाह रहे हैं, बाहर नहीं जा सकते जैसे औरतें करती हैं, तो घर में किसी ऊंची जगह पे इसको बांध देना है। फ़र्ज़ की अगर आपके घर में कोई ऐसा दरख्त नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़, चाहे आप कोई आर्जी तौर पे लटका लें, बना लें कोई चीज़, और उस पर इस डोरी को बांध देना है। फिर अगले दिन के टाइम, अगर दिन को किया है तो अगले दिन, टाइम फ़िक्स नहीं करें, कोई मसला नहीं है। टाइम फ़िक्स करना चाहें टाइम फ़िक्स कर लें, बस दिन और रात का फ़र्क रखना है कि दिन को किया तो फिर 7 दिन दिन को ही करना है, अगर रात को करना है तो फिर 7 दिन रात को ही करना है। तो ये 60 डोरियाँ बनेंगी। जब 60 डोरियाँ बन गई आपकी, यानी कि 60 डोरियाँ बनती हैं क्योंकि डेली आप एक डोरी बांधेंगे, तो 7 दिन आपने ये काम करना है। 7 डोरियाँ उस जगह पे आपने बांध दी, एक दूसरे के ऊपर भी बांधी गई तो कोई मसला नहीं है। तो 7वें दिन के बाद 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, जब भी आपके पास टाइम हो आप इनको उतार लें। 7 दिन के बाद इनको उतार लें। जब आपने उतार लेना है तो फिर कोई पाक मिट्टी देखनी है। घर में अगर क्यारी वगैरह है तो वहाँ पे इनको दफना दें खोद के, या घर के बाहर। पाक मिट्टी क्या होती है? पाक मिट्टी वो जहाँ पे ज़्यादा लोग जाते ना हो, मिट्टी यानी कि ऐसा जगह ना हो कि आप मिट्टी खोद के डालें और वहाँ से लोग गुजर रहे हैं, डेली पता नहीं कितने लोग गुजरते हैं, ऐसा ना हो। बस इस तरह की मिट्टी हो जहाँ पे लोगों को आना जाना ना हो। घर में अगर क्यारी है तो वहाँ कर लें। बाहर कोई ऐसी जगह आपको नज़र आती है कि ऐसा नहीं जैसे नालियों से या गटरों से पानी निकल फेंका होता है, वो मिट्टी बनी होती है, वो गंदी मिट्टी होती। पाक मिट्टी वो जहाँ पे आपको लगता है कि ये मिट्टी पे ज़्यादातर लोग आते जाते नहीं, इस तरफ गुजरना बहुत कम होता है, तो उस मिट्टी को थोड़ा सा खोदें और ये 7 डोरियाँ जो होंगी उसके अंदर डाल के ऊपर से दफना दें। इंशाअल्लाह ताला ये जो आप अमल करेंगे, ये 7 दिन मुकम्मल नहीं हुआ होगा और दुश्मन आपका बीमार पड़ चुका होगा। ये बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही ताकतवर अमल है, बहुत तेज़ अमल है। ये अमल मैं नहीं करता किसी के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं तो मैंने उनके लिए किया है। बहुत सारे लोगों ने कहते हैं, ज़ाहिर सी बात है, व्हाट्सएप पर आकर अपने कामों के लिए, लेकिन ये अमल बहुत सख्त है। करने से पहले सदका खैरात ज़रूर कीजिएगा अपना, क्योंकि ये अमल मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत तेज़ है। ये उन तेज़ अमलियात में से हैं जो मैंने अपनी आँखों से देखे हुए हैं। बहुत ही मुजर्रब अमल है। बस अल्लाह की रहमत पर यकीन रख कर, कामिल यकीन के साथ करें तो 100% फ़ायदा देगा।